डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 ऐसे वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप हिस्ट्री यानी इतिहास सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के क्लास का ये 50 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सभी जो है ना याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। बस आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब आप सभी का क्लास रेगुलर चलेगी एग्जाम तक लगातार। ठीक है, तो आप सभी जो है ना हमारे साथ जुड़े रहें और अपना तैयारी को बेहतर कर लें। ठीक है, मैं आपको ऐसा क्वेश्चंस बताऊंगा हर दिन के क्लास में जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, बस आप सभी का काम है हर एक क्वेश्चंस को याद करना। चलिए अब हम लोग जो है ना क्लास को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। हर दिन की तरह आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देने से क्या होगा कि आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, तो आप सभी जो है ना हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपके स्क्रीन में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा यानी कि मोहनजोदड़ो थे। ठीक है, राइट आंसर एक का ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया आपके स्क्रीन में, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा अभी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट आंसर दो का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे आप सभी। यहाँ पूछा गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए, सिंधु घाटी में जो रहने वाले लोग थे तो वहां जो है ना उन लोगों को किस धातु का, कौन से मेटल का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, लोहा का जो है ना बिल्कुल भी यानी कि ज्ञान नहीं था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत वीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर चोल वंश? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक जो है ना मौर्य वंश का शासक था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मेगास्थनीज किस विदेशी यात्री का विवरण है? देखिए, मेगास्थनीज जो है ना कौन से विदेशी यात्री है? क्या चीनी, यूनानी, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मेगास्थनीज को यानी कि कौन भेजे थे राजदूत बना करके? तो सेल्यूकस भेजे थे। कौन भेजे थे? सेल्यूकस भेजे थे। लेकिन सेल्यूकस कौन थे? तो सेल्यूकस जो है ना वो यूनान के शासक थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो मेगास्थनीज थे ना वो यूनान के ही रहने वाले थे, यानी कि यूनानी यात्री थे। ठीक है, और मेगास्थनीज आए थे किसके दरबार में? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार को अच्छे से समझा, भारत को अच्छे से देखा, देखने के बाद एक किताब लिखा जिस किताब का नाम क्या रहा? इंडिका रहा। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज क्या थे? तो मेगास्थनीज एक राजदूत थे, और इनको राजदूत बना करके कौन भेजे थे? तो ये भी याद रखिएगा, सेल्यूकस भेजे थे। सेल्यूकस कौन थे? तो सेल्यूकस यूनान के शासक थे। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आप सभी जो है ना फाइनल एग्जाम में फोड़ के आइएगा। चलिए, यहाँ मेगास्थनीज किस विदेशी यात्री का विवरण है? तो वो यूनानी यात्री का विवरण है। ठीक है, यानी कि मेगास्थनीज यूनानी यात्री थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किए थे तो वो कौन किए थे डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा, हरिसेन ने किए थे। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं ना तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहीं पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी जो है ना फटाफट से यानी कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया?
देखिए फाहियान जो भारत आए थे तो वो किसके शासनकाल में, तो राइट आंसर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, 7 का जो है ना बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि शासन काल में फाहियान भारत आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सा उपाधि मिले थे, तो इन्हें उपाधि मिला था विक्रमादित्य का। ठीक है, कभी कभी पूछे जाते हैं कि विक्रम, यहाँ पर क्या विक्रमादित्य, ठीक है हम यहाँ पर सही से लिख देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये उपाधि मिले थे चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, ये बात तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री है जो भारत आए थे, तो याद रखिएगा फाहियान आए थे। ठीक है, और किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त दो यानी कि द्वितीय के शासन काल। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की जो रचना किए थे तो वो कौन किए थे, तो याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास ने किए थे। राइट आंसर 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए महाभारत में जो गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं तो वो किसे, तो 10 का राइट आंसर बी याद रखिएगा, भीष्म को जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर। पूछा गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। बताएंगे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार जो है कौन से वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शूद्र का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप सभी पर डे क्लास करना चाहते हैं तो। 12 नंबर देख लीजिए, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। देखिए जो त्रिपिटक है ना वो किस धर्म से संबंधित है, तो 12 का राइट आंसर याद रखिएगा, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 13 नंबर, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ बताइए आप सभी सांची का स्तूप जो है ना किस धर्म से संबंधित है, तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो सांची में है। सांची कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया 14 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको बताना है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, महावीर। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है 15 नंबर, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुए थे याद रखिएगा 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजगृह में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री आपको यहाँ पर बताना है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 16 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर नोट करेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। देखिए भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलबरेनू सॉरी यहाँ अलबरूनी होगा। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो याद रखिएगा अलबरूनी जो भारत आए थे वो यानी कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट 19 नंबर, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब याद कर लीजिएगा। इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। चलिए 20 नंबर नोट करेंगे, हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो हम्पी जो है ना विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन किए थे, हरिहर और बुक्का ने किया था। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए और आप सभी जो है ना कहीं पर भी क्लास कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ सबसे पहले आंसर दीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ये मैंने इससे पहले ही जस्ट बताया। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन, अमुक्त मर्यादा किसने लिखी। देखिए अमुक्त मर्यादा जो लिखे थे तो वो किसने, तो कृष्ण देव राय ने लिखे थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो तंबाकू का सेवन की बात करें तो सबसे पहले अकबर ने किया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 23 का ए हो जाएगा। अकबर जो है ना तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम यानी कि एक ही बार किया था। ठीक है, यानी कि एक बार करने के बाद वो दोबारा तंबाकू का सेवन और नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
आइन ए अकबरी की रचना किसने की? तो आइन ए अकबरी जो है ना अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा की बात करें तो वही अबुल फजल लिखे थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? देखिए अकबर जो है दीन इलाही शुरू किए थे तो वो कब? 1582 में शुरू किए थे, ओके। राइट आंसर यहाँ पर 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, जहांगीर का शासनकाल क्या था? देखिए जो जहांगीर है उनका शासनकाल जो थे वो यानी कि कब से कब तक था? तो 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक था, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जो है ना पूरा वीडियो देखिए, 50 क्वेश्चन को याद कीजिए आप सभी जैसे भी हो, और अंत में ईमानदारी से बताइएगा 50 में कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, ठीक है। अभी और भी जो है ना लेवल का क्वेश्चन आने वाला है जो आपके एग्जाम में इस बार रहने वाला है, ठीक है। बस आप सभी ध्यान से पूरा क्लास देखिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण की बात करें तो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? तो मीर बख्शी जो रहते थे तो वो कौन से विभाग का? तो राजस्व विभाग का, ठीक है। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 29 का ए नहीं होगा, बी होगा। सैन्य विभाग का जो है ना प्रमुख होते थे कौन? मीर बख्शी। राइट आंसर बी होगा, सैन्य विभाग। चलिए 30 नंबर नोट करेंगे, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला सबसे पहला यूरोपीय जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे, ठीक है। और कब आए थे? तो 1492 में सबसे पहले आए थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निर्माण कब हुआ? देखिए यहाँ पर पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का जो गेट है वो यानी कि कब निर्माण शुरू हुआ था, मतलब कब बनना शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट 32 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आप सभी के एग्जाम में रहने वाला है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए 33 नंबर देखिए पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध की बात करें तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 34 नंबर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 का जब क्रांति हुआ था तो उस समय जो है ना भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और 1857 की क्रांति जब शुरू हुए थे ना उस समय जो शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? देखिए भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी ना, याद रखिएगा 1853 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर 36 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये भी मैंने एक क्लास में बताया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, ठीक है। उसके बाद 1917 में जो है ना यानी कि चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है। कब? अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे कौन? गांधी जी। और दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 3939, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? डियर स्टूडेंट, जो असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर 40 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 41 देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 42 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो याद रखना
1885 ईस्वी में हुई थी। और इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक की बात करें तो ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी ना, याद रखिएगा 1905 में हुई थी। ठीक है, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। बंगाल विभाजन 1905 में। चलिए 44 नंबर देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इससे पहले ही जस्ट बताया। तो आप लोग इसका 44 का आंसर कमेंट में बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अब हम लोग 45 देखते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता जो हुआ था वो कब? तो याद रखिएगा 1932 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर 45 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर नोट करेंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो 46 का बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट 47 नंबर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? डियर स्टूडेंट्स, जो भारतीय संविधान है ये कब लागू हुए थे? तो वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुए थे। चलिए 48 नंबर नोट करेंगे। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द की बात करें तो 48 का सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिए थे। ठीक है, ये भी बहुत वीवीआई है। नेक्स्ट 49 नंबर देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इससे पहले मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इनके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। राइट आंसर 50 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है ना कुल हिस्ट्री का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी कि क्लास बता दिया। ठीक है, और इधर आपका आंसर की है। अगर आप सभी पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका आंसर की आप सभी को टेलीग्राम पर भेज दूंगा पीडीएफ के साथ। ठीक है, आप सभी ध्यान से एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, हो सके तो दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं था तो क्वेश्चन सब। ठीक है, नहीं है तो आप सभी दोबारा देख लेंगे, या फिर आप सभी जो है ना यानी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से। ओके, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी को जारी रखिए। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।